तो हमारे पास जो पहला स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट का। ठीक है, हम इसमें पहले से कुछ कुछ एनालिसिस करके रखे हैं, पहले से कुछ कुछ मार्किंग भी कर रखी है। तो इसमें क्या किया है हमने, इसमें देखा है कि भाई ये कई टाइम से फॉल कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम देखिए कितना हाई वॉल्यूम के साथ ये फॉल किया है। तो जब कोई भी स्टॉक इतना तेजी से फॉल करेगा तो जाहिर है और ये तय है कि वो कंसोलिडेशन फेज में आएगा। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज में आना यानी कि जो ट्रेडर्स हैं उनको एक मौका देना कि आप मौका मिले एंट्री कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास कंसोलिडेशन नहीं है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे आकर के स्टॉक कहीं पे कंसोलिडेट इस तरीके से नहीं किया, तो हमें मौका ही नहीं मिला कि हम ऊपर की तरफ फिर से ट्रेड लें या नीचे की तरफ ट्रेड ले लें। अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता तो भी हमें मौका मिल सकता था, यहाँ पे वो भी नहीं है। ठीक है, फॉल किया है स्टॉक और फिर कंसोलिडेट किया फिर राइज किया, तो कंसोलिडेशन में हमें मौका मिलता है स्टॉक में एंट्री लेने का। यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट किया था, एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे भी बनाया, इसको ब्रेक किया विथ सम वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम नीचे में एकदम देख लीजिए, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा हाई था। देखिए वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है ना, उसके ऊपर अगर वॉल्यूम का जो बार है वो क्रॉस करता है तो समझ लीजिए कई सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इस ब्रेकआउट में। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है काफी लोग इंटरेस्टेड हैं और कुछ ना कुछ एक्शन लेगा ये स्टॉक। तो ये हमारा यहाँ तक हमें दे के गया रिटर्न। फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आया, फिर गिरा, फिर कंसोलिडेशन, फिर गिरा। तो मौका देते गया ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स जो मौका के फिराक में थे वो मौका लेते गए और उन्होंने काफ़ी सारा पैसा अर्न किया होगा। तो हमें फिर से ये स्टॉक मौका दे रहा है, ये काफ़ी नीचे की तरफ फॉल किया है। हमारा टाइम फ्रेम जो है 1 डे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें 1 डे पे जनरली टाइम फ्रेम चेक करना होता है। चाहे तो वीक भी स्विच कर सकते हैं एक वाइडर पिक्चर लेने के लिए स्टॉक का। 1 डे टाइम फ्रेम पे हम जनरली ट्रेड लेंगे और एग्जिट करेंगे। किसकी हेल्प से? 1 आवर टाइम फ्रेम की हेल्प से। हम जनरली 1 आवर टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं, छोटा टाइम फ्रेम, ताकि हमें पता चले कि रीटेस्ट हो गया है जल्दी या अब स्टॉक मुड़ने के फिराक में। ठीक है, तो अभी फिलहाल 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आ रहा है कि स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन फेज में है, एक कंसोलिडेशन ट्रायंगल बना रहा है ऊपर की तरफ। इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि 70% ऑफ टाइम जब इसका ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि बायर जो है वो पोजीशन गेन करते हैं, उनमें ताकत आती है, उनमें स्ट्रेंथ आता है और वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं। तो ये जो हमारा कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक वो एक असेंडिंग ट्रायंगल में है। इसका पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो सेलर्स है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो दे रहे हैं बायर्स को, लेकिन बायर्स हर बार एक नया सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। इसका क्लियर मतलब यह है कि धीरे धीरे स्टीडीली बायर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बायर्स इसमें स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और वो ब्रेकआउट देने के फिराक में है और अब वो ब्रेकआउट दे चुके हैं। ब्रेकआउट कंफर्म्ड ये हमारा, इसका 2 कंफर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हुआ है और सेकंड हमारे पास वॉल्यूम भी है। ठीक है, ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने इस ये जो रेजिस्टेंस का जोन है इस जोन को क्रॉस करने की यहाँ पे कोशिश की, फेल हो गया, यहाँ पे कोशिश की, फेल हो गया, नीचे आ गया, फिर कोशिश की और ये कड़े वॉल्यूम के साथ पास कर गया। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट है इस पे हम लोग मेरे एनालिसिस के हिसाब से अभी तक भरोसा कर सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है, यानी कि काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं स्टॉक में और बायर्स स्ट्रेंथ में थे, तो अब बायर्स कहीं ना कहीं स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक एरो क्यों बनाया? ठीक है, एरो इसलिए बनाया क्योंकि मेरा सिंपल सा मानना है कि ये जो एक रीटेस्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है, स्टॉक यहाँ पे ब्रेक किया, नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने ऊपर क्लोजिंग दी थी इस जोन के ऊपर, लेकिन फिर से क्या हुआ कि वो नीचे आया। तो स्टॉक नीचे आता है तो सेफ साइड पर है वो स्टॉक। ठीक है,
तो नीचे आया रीटेस्ट के लिए, और उसने रीटेस्ट किया, फिर वो ऊपर गया। तो इस स्टॉक पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं, इससे हमारी जो कन्विक्शन है कि स्टॉक ऊपर जाएगा वो स्ट्रांग होती है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि एक जो रीटेस्ट का लेवल है ये वाला, यानी कि यहाँ तक स्टॉक गया फिर रीटेस्ट के लिए आया, तो हम इसको एक रीटेस्ट का लेवल मानते हैं, रीटेस्ट लेवल मेरे लैंग्वेज में। तो ये रीटेस्ट का लेवल जब स्टॉक क्रॉस कर लेता है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि अब स्टॉक हमें अच्छा है, एक रिटर्न देगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये रीटेस्ट लेवल को स्टॉक क्रॉस कर चुका है, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, अंबुजा सीमेंट हमारा, और ये एक अच्छा मूव देने के फिराक में है हमें। ठीक है, टारगेट हमारा एक सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट है। तो ट्रायंगल का ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल और नीचे का सपोर्ट लेवल के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा, सेम अमाउंट का हमारा टारगेट बन जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये कन्विक्शन है कि भाई ये स्टॉक यहाँ तक टच करेगा। और ये कब तक हमारा कन्विक्शन एकदम स्ट्रांग रहेगा? तब तक जब तक यहाँ पर आके या इससे पहले यहाँ पर कहीं पे स्टॉक एक कोई रिकॉग्नाइजेबल बियरिश कैंडल पैटर्न ना फॉर्म करे, तब तक हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा कन्विक्शन यही है कि स्टॉक हमें 478 480 तक का मूव देगा। ठीक है, राउंड लेवल लोगों का टारगेट होता है, बट हमारा यही मानना है कि थोड़ा सा राउंड लेवल के हम पीछे रहें। ठीक है, ताकि अगर स्टॉक उस लेवल को ना भी टच करे तो हमारे पास कुछ अच्छा खासा अमाउंट हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो इस कैंडल के लो पर रहेगा। अगेन इस कैंडल पे एग्जैक्ट लो पे नहीं रखना, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर हम अपना एसएल रख लेंगे। ठीक है, तो हमारा 394 कर लो, 93 कर लो, एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो बेसिकली जो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा वो देख लेते कितना मिलेगा। मगर यहाँ पर बाय करते हैं कल, तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, भाई थोड़ा इधर आ जाओ भाई, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से 1.9 अप्रोक्स 1:2 हो रहा है। ठीक है, यानी ₹1 का अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको ₹2 मिल रहा है। तो बेसिकली ये है हमारा एनालिसिस अंबुजा सीमेंट का। आगे अगर ये हमारे एनालिसिस के साथ सही जाता है ये स्टॉक, तो हम एक शॉर्ट अपलोड करेंगे ज़रूर, जिसमें कि हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी एनालिसिस सही प्रूव हुई और हमने उसमें पैसा अर्न किया। फिलहाल मैंने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कामयाब रहा तो हम आपको ज़रूर वो P&L स्टेटमेंट शेयर करेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही अंबुजा सीमेंट का। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर जाकर के स्टॉक पे तुरंत ट्रेड लें और एनालिसिस को परखें कि सही थी कि गलत। ऐसे ही बने रहें चैनल पे, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती ही रहेंगी। सो तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, थैंक यू।